हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्चर 24 में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से एक लेटर आया था, जिस लेटर में ये बताया गया था कि जो आने वाला समय है उसमें एआईटीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। आप सभी को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो एआईटीटी का एग्ज़ाम है वो अब से नहीं होगा। बट इससे रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के अंदर एक कॉमन डाउट आ रहा है कि जो 112 का जो एग्ज़ाम होगा आने वाले समय में, ये एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। 112 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक डाउट आ रहा है आपके मन के अंदर। और इससे रिगार्डिंग और दो तीन डाउट हैं, जैसे कि 111 बैच में जो बच्चे फेल हो गए हैं, क्या वो 112 में दोबारा एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे, उनका एग्ज़ाम अब होगा कि नहीं होगा। और अगर 112 का एग्ज़ाम होता है तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से बच्चे इसमें एग्ज़ाम देंगे, कौन से बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो लेटर आया हुआ है, तो लेटर में आखिर है क्या चीज़। और मैं ए टू जेड आपका जो भी डाउट है ना इस लेटर से रिगार्डिंग, सारा डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। 100% आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, 112 का जो डाउट है आपके मन के अंदर, जो 112 का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो अब मैं आपको बता दूँ ये होगा। यस, ये एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। बट इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है, जो 112 का एग्ज़ाम जो है ना, इसमें आईटीआई वाले बच्चे नहीं देंगे। यानी अगर आप आईटीआई पास आउट हैं और आईटीआई से अप्रेंटिस करते हो तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। बट यहीं पर जो क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो 10th बेसिस पे करते हैं, ठीक है, 12th पे बेसिस पे करते हैं, किसी का ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है। तो अगर आप 10th बेसिस या 12th बेसिस पे करते हो अप्रेंटिसशिप, तो आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो 10th और 12th बेसिस पे आके अप्रेंटिस करते हैं, जिसे हम नॉन आईटीआई भी बोलते हैं, उनका एग्ज़ाम होगा 100%। किस में होगा? 112 में होगा। अब हम बात करते हैं, क्या आप 111 बैच में अगर फेल हो गए हो, ठीक है, तो क्या आप 112 में दोगे? तो हाँ भैया, आपको 112 में भरना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम तो भरना पड़ेगा क्योंकि आप इसमें फेल हो चुके हो, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे। बट एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मतलब मेरा ये है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे और 112 का जो प्रोसेस होगा, जैसे कि आपने 111 बैच में देखा था, जो जो प्रोसेस थी, पहले प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करना, फिर उसके बाद थ्योरी का पेपर देते हो, तो सेम इसमें भी होगा। 111 के जो बच्चे फेल होंगे उनका प्रैक्टिकल का मार्क्स ऑलरेडी आपका अप्रूवल के लिए चला जाएगा 112 में। 112 में फिर जैसे फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और फिर वेट करना पड़ेगा जब तक नॉन आईटीआई का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। जैसे ही नॉन आईटीआई का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रिजल्ट जारी 100% होगा। बस आपको पेपर में बैठने के लिए नहीं मिलेगा, बट रिजल्ट जारी करेगा। और रिजल्ट जारी करने के बाद जैसे सर्टिफिकेट आता है, जितना टाइम लगता है एग्ज़ाम से लेके रिजल्ट तक, उतना टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि 111 बैच में फेल मत होइएगा। टाइम तो लगना ही उतना ही है, जितना टाइम अभी लग रहा है उतना टाइम उस टाइम भी लगेगा। बस फ़र्क ये रहेगा कि आप पेपर नहीं दोगे, बस यही होगा। तो ये अपने मन से डाउट निकाल दीजिए। तो 112 में जो बच्चे पेपर देंगे, ठीक है, और जो नहीं देंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, नॉन आईटीआई हो गया, ठीक है, और आईटीआई पास आउट हो गया, तो इसमें कंडीशन ये है कि भैया टाइम उतना ही लगेगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाना, फिर अप्लाई करवाना। बस जो एग्ज़ाम होगा, ट्रेड का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें नॉन आईटीआई वाले बैठेंगे और आईटीआई वाले नहीं बैठेंगे। बट आपको टाइम उतना ही लगना है। ये बात अपने दिमाग के अंदर गांठ बना के बैठा लेना है कि भैया टाइम तो उतना ही लगना है। प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड होगा पहले, फिर सेशनल मार्क्स अपलोड होंगे, उसके बाद आपका ट्रेड का जो एग्ज़ाम होगा, आईटीआई वालों का नहीं होगा, नॉन आईटीआई का होगा। बाकी का फिर रिजल्ट जैसे सेम आता है, दोनों का रिजल्ट एक साथ ही आएगा, ठीक है। और जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा एक साथ ही जनरेट होने वाला है। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि टाइम नहीं लगेगा और जैसे 112 का कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, तो ये आपके मन के अंदर बहुत गलत भावनाएं हैं। तो इसे आप निकाल दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट जो जनरेट होगा वो सारे बच्चों का एक साथ जनरेट होगा, एग्ज़ाम सारे बच्चों का एक साथ होगा। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आईटीआई वालों का एग्ज़ाम नहीं होगा और नॉन आईटीआई का एग्ज़ाम होगा। बाकी हम लेटर की बात करते हैं, लेटर में आखिर क्या क्या है, ठीक है। तो लेटर में यहाँ पर देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये लेटर है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए बोला जा रहा है, यहाँ पर टर्म जो यूज़ किया सिंप्लीफिकेशन इसलिए यूज़ किया गया है कि जो आप प्रोसेस देखते हैं कि जो आईटीआई वाला बच्चा जो होता है, ये ऑलरेडी ट्रेड एग्ज़ाम देकर आता है। आप सभी ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अपना आईटीआई के ट्रेड एग्ज़ाम देते हैं, तो यार ट्रेड एग्ज़ाम अगर देते ही हो तो अप्रेंटिसशिप में भी सेम ही पेपर आता है लगभग। तो दोबारा से ट्रेड एग्ज़ाम देने का क्या मतलब है? टाइम वेस्ट है। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए इन्होंने ये एक लेटर जारी किया है कि इसमें इन्होंने अब बोल दिया है कि जो भाई एआईटीटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है अब आने वाले समय में, ये आईटी वाले बच्चों के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा अब। अगर मैं बात करूँ नॉन आईटी वाले बच्चों की, तो नॉन आईटी जो होते हैं
आप सभी जानते हो नॉन ITI का मतलब हो गया कि ITI नहीं किए हुए जो अप्रेंटिस करते हैं वो 10th बेसिस पे करते हैं, 12th बेसिस पे करते हैं। तो अगर आप जब देखेंगे तो 10th और 12th बेसिस में कहीं भी ट्रेड का एग्ज़ाम नहीं होता है, पर जो अप्रेंटिस करते हैं वो टेक्निकल होता है। तो टेक्निकल यहाँ पर एग्ज़ाम लेना जरूरी है 10th और 12th वालों का, बट ITI वालों को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ITI में तो ऑलरेडी वो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में अपना टेक्निकल का एग्ज़ाम देते ही हैं। इसीलिए यहाँ पर जो नॉन ITI से जो बच्चे अप्रेंटिस करते हैं उनका ट्रेड एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो यही हो गया सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का मतलब कि मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर सिंपली वही है कि भैया ऑलरेडी आप ट्रेड का एग्ज़ाम देकर आते हो तो दोबारा एग्ज़ाम क्यों दो, टाइम वेस्ट है। तो इसको हटाने के लिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और इस लेटर में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया है, पहले पॉइंट में इन्होंने ये बताया कि फॉर ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT एग्जाम ITI पास्ड कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन रिलेटेड CTS ट्रेड। देखिए CTS ट्रेड ऑलरेडी आप जो ट्रेड एग्जाम देकर आते हो शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, इम्प्रोवेबिलिटी स्किल्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक्सेप्टेड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एक ITI से जो बच्चे पास आउट हैं उनका प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना पड़ेगा भैया। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा जो कि आपका इस्टेब्लिशमेंट कराता है, जहाँ भी आप अपने जिस वर्कशॉप में काम करते हो, जिस कंपनी में काम करते हो, वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट होता है वो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। प्रैक्टिकल का एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद जो कि 300 नंबर का आपका होता है, फिर उसके बाद सेशनल नंबर होता है। तो ये सारे मार्क्स को कैलकुलेट करके रख लेंगे अपने पास। उसके बाद जो आपका ट्रेड एग्जाम होता है 50 नंबर का, ये एग्जाम आपसे नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ नॉन ITI का होगा। ठीक है, ITI वाले बच्चों का नहीं होगा। ठीक है, ये बात आप दिमाग में बना लीजिए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, इन्होंने दूसरा पॉइंट क्या दिया है पहले का, तो AITT एग्जाम फॉर कैंडिडेट सब्जेक्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर फ्रेशर अप्रेंटिस। यहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया है कि भैया जिसका नॉन ITI वाले बच्चे हैं ना, उन्हीं का ही सिर्फ एग्जाम लिया जाएगा यहाँ पर AITT एग्जाम, जो फ्रेशर बच्चे हैं यानी 10th और 12th वालों का, बाकी किसी का एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने C पॉइंट में क्या लिखा है, ऑफलाइन एग्जाम एप्लीकेबल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विल बी कंटिन्यू टू द कंडक्टेड बाय द कंसर्ट इस्टेब्लिशमेंट। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो ऑफलाइन एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का एग्जाम वो इस्टेब्लिशमेंट ही कराएगा। ठीक है, इसे DGT नहीं कराएगा। जो भी और जहाँ से भी आप अप्रेंटिस करते हो वहाँ का जो इस्टेब्लिशमेंट होगा वहीं से ही आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको कोई भी ट्रेड का एग्जाम देना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपने 50 नंबर का एग्जाम दिए के आए थे, अभी जो एग्जाम चले थे 27 से लेकर 30 के बीच में, इसमें जो भी एग्जाम हुए थे वो IT वालों का एग्जाम अब नहीं होगा 112 बैच में। ठीक है, बाकी सारा प्रोसेस सेम होगा जैसे कि 111 बैच में हुआ था। ठीक है, उन्होंने उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा है, जो बच्चे बोलते कि मैं फेल हो गया हूँ प्रीवियस पेपर में, उनके लिए क्या लिखा गया है, दिस विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022 इंक्लूडिंग प्रीवियस AITT कैंडिडेट। ठीक है, इसमें प्रीवियस कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, जो पुराने वाले बच्चे हैं वो भी एलिजिबल हैं। तो सेम मैंने आपको कैसे समझाया था, जो बच्चे फेल हो गए 111 बैच में उनको वापस रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा 112 बैच में। ठीक है, बट वहाँ पर ट्रेड का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स बेसिस पे ही उनको पास कर दिया जाएगा, बट समय लगेगा सर्टिफिकेट आने में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि ITI पास्ड who have cleared practical AITT exam but not clear the trade theory exam। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम दे देते हो और आपने ट्रेड थ्योरी एग्जाम नहीं दिया है या फेल हो गए हो तब भी आप पास कहलाओगे, बट प्रोसेस वही गुजरना पड़ेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 111 का जो प्रोसेस है वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट तभी आएगा जब सबका रिजल्ट एक साथ आएगा, तभी आएगा। ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया इस लेटर के अंदर, बाकी आप लेटर पढ़ सकते हो पूरा, पर जो इंपॉर्टेंट बातें थी जिसको आपको समझना चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया इस लेटर के अंदर। और किन बच्चों को एग्जाम देना है 112 में और किन बच्चों को एग्जाम नहीं देना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब मेरे हिसाब से इस लेटर से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और जो भी आपका डाउट था कि 112 का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, इसके ऊपर भी मैंने बता दिया आपको कि 112 का एग्जाम तो 100% होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस लेटर से रिलेटेड अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप में जरूर जुड़ जाएगा, वहाँ भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।